जनादेश 2024 आ चुका है, लोकसभा का चुनाव पूरा हो चुका है, लेकिन ईवीएम का जो जिन है वो बोतल के बाहर अब भी मौजूद है। और एलन मस्क के कहने के बाद राहुल गांधी का बयान सामने आया और अब कांग्रेस के पूर्व नेता सैम पित्रोदा ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए। सैम पित्रोदा, जिनके बयान अक्सर राजनीति का विवाद खड़ा करते रहते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि एलन मस्क का ही प्लेटफॉर्म है, उस पर एक पोस्ट लिखी है जिसमें कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है और इसके लिए उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और आईटी सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्र में 60 साल के अनुभव का हवाला भी दिया है। साथ ही सैम पित्रोदा ने कहा कि मैंने ईवीएम के सिस्टम को भी करीब से देखा और समझा है और मेरा मानना है कि इसमें हेरफेर संभव है। सैम पित्रोदा ने आगे यह भी लिखा है कि वोटिंग के लिए पारंपरिक पेपर बैलेट सबसे अच्छा तरीका है। तो भारत में 2004 का लोकसभा चुनाव पहला चुनाव था जब ईवीएम के माध्यम से पूरे देश में चुनाव कराया गया था और उसके बाद से बीते 20 सालों के अंदर कई चुनाव, जिसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव शामिल हैं, वो ईवीएम से होते रहे हैं। लेकिन लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं ईवीएम को लेकर और कांग्रेस के नेता ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो सैम पित्रोदा के बयान के साथ साथ इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो भी आपको बताते हैं। एलन मस्क ने सवाल उठाए हैं, ठीक है, तो एलन मस्क कोई तोप है क्या? अरे हिंदुस्तान की एक प्रणाली है और अगर है तो उसमें हम टेकेंगे, हमारी बात है। एलन मस्क कौन है? हम लोग एक विदेशी कोई बहुत धनवान कोई बयान दे देता है, उस पर भूचाला जाता है। अरे हमारी अपनी व्यवस्था है, अगर कुछ कमी भी होगी ईवीएम में तो सुधारेगा कौन? एलन मस्क सुधारेगा? अरे सुधारेंगे तो हम ही। जब कोई भारतवासी पूछता था सवाल तब तो ये मंत्री चुप हो जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। अब एक विदेशी ने पूछ लिया तो सब जवाब दे रहे हैं, मिलिंद देवड़ा जवाब दे रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर जवाब दे रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं पूरे कैबिनेट एलन मस्क के सामने हाथ जोड़कर, हाथ आगे बांध के जवाब दे रहे हैं। क्यों? भारत का चुनाव है, भारतवासियों के मन में अगर कोई संशय है तो उसमें जवाब नहीं दोगे, विदेशी को जवाब दोगे। वाह, क्या गुलामी है। कांग्रेस एक ब्लैक स्पॉट बन गया, इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस विदेशों में जाकर के उनके नेता देश को गाली देते और देश के लोकतंत्र को, चुनाव के प्रारंभ से ही लोकतंत्र को गाली देना और बदनाम करने की कोशिश, जो दुनिया में सबसे पुराना लोकतंत्र है, उसको सम्मान देने के बदले कांग्रेस के नेताओं ने अपमानित करने का काम किया है। तो चलिए, ये तो हुई राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात, लेकिन आपको यह भी बता दें कि ईवीएम का ये जो ताजा विवाद है, ये टेस्ला और एक्स के सीईओ एलन मस्क के दिए बयान के बाद सामने आया। ईवीएम के हैक होने की बात एलन मस्क ने कही है और इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने भी उसे रीट्वीट किया। साथ ही इस मुद्दे पर उन्होंने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कहा। इस मामले को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से भी पलटवार किया गया है और एलन मस्क और राहुल गांधी के आरोपों का इसमें जवाब दिया गया है। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, संसद का पहला सत्र भी होने ही वाला है, लेकिन ईवीएम को लेकर बवाल अभी थमा नहीं है। दरअसल नया बवाल इस मुद्दे को लेकर शुरू हुआ है कि ईवीएम को एक फोन से अनलॉक किया जाता है। इस खबर को एक न्यूज़पेपर ने छापा है। खासकर चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम पर विपक्ष के हर आरोप पर जमकर पलटवार किया। ये ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो न्यूज है वो गलत न्यूज है। इसे लेकर सत्ता पक्ष भी अब विपक्ष पर हमलावर हो गया है। कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। फिलहाल विपक्ष की ओर से इसका कोई जवाब नहीं आया है। जी न्यूज़।